हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 30 में हमने प्रश्न नंबर 30 तक पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था पेन ड्राइव और उसके उपयोग। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर हम लोग 14 में पढ़ेंगे 31 प्रश्न से। तो जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। तो देखिए, कंप्यूटर में जो आपका ये लघुत्तरीय प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, ये लगभग पूरा कंप्यूटर का सिलेबस खत्म होने वाला है। तो जाइए मेरे चैनल पे, और कंप्यूटर का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे प्रश्नों का संकलन है, जाके वहाँ पे देखिए और तैयारी करिए। चलिए, प्रश्न नंबर 31, स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति क्या है? तो कंप्यूटर की मेमोरी या भंडारण इकाई ऐसे साधनों से बनी होती है जिनका प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस भाग का प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के काल में उसके अंतरिम या इंटरमीडिएट और अंतिम परिणामों को कुछ समय हेतु स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि मेमोरी, जैसे जिस प्रकार आप अपने दिमाग में मेमोरी में क्या करते हैं, कोई सब्जेक्ट याद करते हैं और उसे फिट करते हैं और एग्जाम में उसे लिख के आते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या होती है, मेमोरी होती है, जो इंटरमीडिएट और फाइनल परिणामों को क्या करती है, स्टोर करती है। फिर आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को ओपन करके आप अपने आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। मेमोरी इकाई को इस प्रकार बनाया जाता है कि कंट्रोल इकाई के लिए उसमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव हो। इसमें लगने वाला समय विभिन्न मामलों में भिन्न भिन्न हो सकता है और यह मेमोरी में उपयोग किए गए साधनों पर निर्भर करता है। मेमोरी के लिए प्रचलित साधन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी यानी कि आईसी मेमोरी, ठीक है, आईसी सर्किट मेमोरी, चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क होते हैं, ठीक है। मेमोरी किसी कंप्यूटर हेतु अनिवार्य भी होती है क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर की सीपीयू को करना होता है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू के सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहते हैं, और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहते हैं। तो देखिए, मेमोरी किसी कंप्यूटर क्या होती है, अनिवार्य होती हैं, और जिनका पालन सीपीयू करता है। मेमोरी का क्या करता है, पालन सीपीयू करता है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू के सीधे संपर्क में रहता है, यानी कि जो भी मेमोरी का जौन सा पार्ट जो मेमोरी सीपीयू से कनेक्टेड रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, मुख्य मेमोरी कहते हैं। और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं, यानी आपने कुछ भी डिलीट कर दिया है, फिर से आप उस फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बैकअप आपको उसमें ऑप्शन देता है, तो वो क्या हो जाएगा, मुख्य मेमोरी हो जाएगा। और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहते हैं। बैकअप भंडारण वाले को क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी। सॉरी, ये मुख्य मेमोरी क्या होता है, जो सीपीयू से अटैच रहता है, और जो बैकअप देता है उसे क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी। मुख्य मेमोरी में केवल वह प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जाता है। मुख्य मेमोरी बस सीपीयू में ही डाटा और प्रोग्राम रखा जाता है, तो सीपीयू उसके द्वारा प्रयोग करता है मुख्य मेमोरी का। सेकेंडरी भंडारण स्मृति, तो आपका पहले क्या हमने पढ़ा है, देखिए ये पढ़ा हमने मुख्य मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी और मुख्य मेमोरी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी भंडारण स्मृति। तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी क्या होता है, यह समस्त सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करता है। तो सिस्टम में जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं उसको क्या करता है, सब सेकेंडरी मेमोरी में होता है, तथा मौलिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होता है। यह आकार में कुछ बड़ी होती है सेकेंडरी मेमोरी, और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड थोड़ा सा क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर में थोड़ा सा धीमा होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया आदि कुछ सेकेंडरी स्टोरेज स्मृति के उदाहरण है। तो सेकेंडरी मेमोरी आपका क्या हो जाएगा, एचडीडी हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया,
फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया और आपका फ्लैश ड्राइव हो गया। ठीक है, ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी हो गए। तो इस प्रकार हम लोग स्टोरेज यूनिट अथवा मेमोरी के बारे में स्मृति क्या है पढ़ लिए हैं। कंप्यूटर के मामले में स्मृति है, ठीक है, वो बाल विकास वाला स्मृति नहीं। प्रश्न नंबर 32, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? ये प्रश्न 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? वो डिजिटल कंप्यूटर भी होता है और एनालॉग कंप्यूटर भी होता है। इसमें इनपुट एवं आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है। यानी कि जो भी आगत और निर्गत युक्ति होता है, निर्गत चीजें होती हैं या डाटा इंफॉर्मेशन होता है, वो एनालॉग के रूप में होता है। परंतु जो उसका प्रोसेसिंग होता है, जो उसका संचालन होता है, उसका क्या कैसे होता है और लास्ट में जो आउटपुट मिलता है वो डिजिटली रूप में होती है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? इनपुट आपका एनालॉग के रूप में होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में, इनपुट और आउटपुट क्या होता है? एनालॉग के रूप में, लेकिन जो प्रोसेसिंग होता है वो आपका डिजिटली रूप में होता है। इसे ही हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दो बायां तथा बायां दायां तथा बायां बटन होते हैं। माउस में क्या होते हैं? बायां और दायां बटन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही माउस होता है आपका। ये आपका बटन हो जाता है यहाँ पे, ये आपका लेफ्ट की होता है और ये राइट की होता है और बीच में स्क्रॉल बार होता है। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबर बाल होती है जो क्रियान्वयन में मदद करता है। जब आप माउस को देखेंगे तो उसके नीचे क्या होता है? एक रबर बाल होता है जो जलता रहता है, लाइट उसमें। ठीक है, वो क्या करता है? उसी के माध्यम से कर्सर जो ऐसे होता है, माउस में क्या होता है? जब आप कंप्यूटर चलाएंगे तो माउस में कर्सर रहता है, इसी टाइप का कर्सर रहता है, ऐसे ऐसे कर्सर मूव करता है। तो ये कर्सर मूव कैसे करता है? ये आपका कर्सर माउस के इधर उधर घुमाने से करता है। प्रश्न नंबर 34, कंप्यूटर के लाभों का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर के क्या लाभ हैं? चलिए, तो कंप्यूटर के उपयोग के मुख्य लाभ अग्रांकित हैं। पहला क्या है कंप्यूटर के लाभ? इसमें सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण एवं नवीनीकरण का कार्य अत्यंत सरलता एवं दक्षता से अल्प समय में पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आप कोई भी डाटा वगैरह, वीडियो, ऑडियो क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं और कुछ भी चीज़ों का आप लोग क्या कर सकते हैं? विश्लेषण, एनालिसिस कर सकते हैं और नवीकरण और किसी भी चीज़ को नया बनाने का कार्य कर सकते हैं, वो भी कितने अत्यंत सरलता से और बहुत दक्षता से। इससे व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए नवीनतम एवं सत्य सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक किया जा रहा है, आप सभी को पता है। कंप्यूटर में संग्रहित समस्त सूचनाएं सुरक्षित रहती हैं। कंप्यूटर में कोई भी सूचना रख देते हैं तो जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते तब तक रहता ही है। कंप्यूटर की मदद से किसी भी विषय का अध्ययन बार बार किया जा रह सकता है, जो कि शिक्षण में एक शिक्षक द्वारा संभव नहीं है। क्या करते हैं आप? कंप्यूटर में आप अपना वीडियो हो गया या पीडीएफ हो गया, आप उससे बार बार पढ़ सकते हैं, जो कि टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता, या उनका वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ाता हूँ तो ये आप लोग डाउनलोड करके जब मन करे तब देख सकते हैं। कंप्यूटर से गहन जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे शिक्षक एवं विद्यार्थियों को व्यक्तिगत लाभ होता है। सातवां, कंप्यूटर के प्रयोग से शिक्षा को अनेक आयाम प्राप्त होते हैं। तो कंप्यूटर के आपके ये 8 लाभ हमने यहाँ पे देखिए बता दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न भागों को संक्षेप में समझाइए। आप कोई भी सीरीज पढ़िए, सब सीरीज में क्या ऐसे ही प्रश्न और उत्तर दिया जाता है। अगर आप मात्र एक ये सीरीज कर लेते हैं, सारे प्रश्नों के टाइप आपको समझ में आ जाएंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भाग यानी कि पार्ट्स को संक्षेप में समझाना है। कंप्यूटर एक प्रणाली है। कंप्यूटर क्या है? एक सिस्टम है।
इसके साथ समन्वित रूप से कई यंत्र जुड़े होते हैं जिनके कार्य का समान उद्देश्य होता है। जैसे कंप्यूटर से क्या जुड़ा रहता है? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला क्या होता है? इनपुट यूनिट, निवेश अथवा आगत इकाई। दूसरा केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू होता है। थर्ड क्या होता है? निर्गत इकाई यानी कि आउटपुट यूनिट। चौथा क्या होता है? निवेश निर्गत इकाई, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो ये 4 यूनिट होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में। आप बता सकते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है? माउस होता है, सीपीयू भी होता है, ये आपको पता ही है। आउटपुट क्या होता है? जो आपको रिजल्ट में सबसे लास्ट में आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण। तो कंप्यूटर के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसको बताना है। तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कंप्यूटर के विशिष्ट गुण है? पहला इसका विशिष्ट गुण क्या है? शुद्धता है, एक्यूरेसी है। आप कोई चीज़ टाइप करते हैं या फोटो बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं या कोई प्रिंट आउट निकालते हैं तो क्या ये बहुत एक्यूरेसी और बहुत सटीकता से आपको उत्तर देता है। या आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ये बहुत एक्यूरेसी से देता है। आजकल सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी से उत्तर देने वाला क्या आया? कंप्यूटर का 5वां पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। यदि व्यक्ति कंप्यूटर को कमांड देने में त्रुटि न करे तो कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं करता। अगर आप कंप्यूटर में कोई गलत फीड नहीं करते हैं, गलत डाटा नहीं देते हैं तो कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करेगा। कंप्यूटर में त्रुटियां हो सकती हैं किंतु उनका कारण कंप्यूटर स्वयं न होकर उस पर कार्य करने वाला मानव अथवा कंप्यूटर के डिजाइन की सीमा हो सकती है। अगर आप कंप्यूटर में गलत चीज़ों को प्रोग्राम करेंगे तो आपके लिए हानिकर होगी, या कंप्यूटर में आप लोग गलत डाटा फीड करेंगे या गलत चीज़ें करेंगे तो कंप्यूटर की हानियां आपको दिखाई देंगी। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि का कारण आंकड़ों में या दिए गए निर्देशों में त्रुटि नहीं होगी। कंप्यूटर कभी गलत गणना नहीं करता है। ठीक है, ये शुद्धता के बारे में होता है। पहला क्या होगा? कंप्यूटर का विशिष्ट गुण एक्यूरेसी या शुद्धता। सेकेंड आपका हो जाएगा स्वचालन, ऑटोमेशन। प्रोग्राम के एक बार कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाने पर, अगर कंप्यूटर के मेमोरी में, ठीक है, रोम में आप एक बार प्रोग्राम क्या करेंगे? लोड कर देंगे तो प्रोग्राम का केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि प्रोग्राम का सीपीयू जो होता है द्वारा कार्यान्वित होता रहता है। यह कार्यक्रम प्रोग्राम के अंत तक चलता रहता है। तो ये ऑटोमेशन में भी मदद करता है कंप्यूटर का विशिष्ट गुण। थर्ड आपका विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी होता है इसका। इसमें क्या विश्वसनीयता है? तो कंप्यूटर द्वारा दिए गए कार्यों, गणनाओं तथा दी गई सूचनाओं में शुद्धता अति उच्च होती है। मनुष्य से ज़्यादा शुद्धता से काम कौन करता है? कंप्यूटर है। इसमें गलत डाटा या गलत उत्तर आने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए इनमें विश्वसनीयता भी अधिक होती है। ठीक है, हम बिना झिझक के कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर विश्वास कर लेते हैं। तो आपका थर्ड हो गया रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। पहला क्या था आपका? शुद्धता, दूसरा स्वचालन, तीसरा विश्वसनीयता, चौथा आपका देखिए परिश्रमी। बस मनुष्य ही परिश्रमी नहीं होता है, कंप्यूटर भी परिश्रमी है। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे। डिलीजेंस है तो परिश्रमी है, डेलीगेंट है ये। तो कंप्यूटर मानवों की भांति अत्यधिक कार्य करने पर थकता नहीं है क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। विश्व की अनेक संस्थाओं में कंप्यूटर लगातार 24 घंटे कार्य करता है। मानव जाति के विकास के लिए कंप्यूटर निरंतर एक परिश्रमी गुलाम की तरह बिना किसी त्रुटि के कार्य करता रहता है। ये परिश्रमी भी होता है। पांचवा देखिए विभिन्नता या वर्सटैलिटी। तो वर्सटैलिटी क्या है? विभिन्नता क्या है? एक ही कंप्यूटर कई तरह के कार्यों को कर सकता है। कोई फोटो बनाता है, कोई वीडियो बना देता है आपका। ठीक है, किसी क्षण में कंप्यूटर किसी परीक्षा फल को तैयार करता है तथा दूसरे क्षण में ही कंप्यूटर बिजली के बिलों को तैयार कर सकता है। आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? एक साइड आप अपना वीडियो डाउनलोड करते हैं या नेट चलाते हैं या फाइल देखते हैं, एक तरफ क्या कर सकते हैं आप अपना बिजली का बिल तैयार कर सकते हैं, वर्ड चला सकते हैं, कुछ भी क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कार्यों को एक साथ कर सकते हैं अलग अलग विंडोज़ के साथ। तथा इसके बीच में यह किसी सहायक क्लर्क के कार्यों में सहायता भी कर सकता है। तो ये क्या है? कंप्यूटर में वर्सटैलिटी है, विभिन्नता है, विभिन्नता का गुण है। एक साथ क्या कर सकता है? कई कार्यों को अंजाम दे सकता है। इस प्रकार आपका विशिष्ट गुण इसका यही है, मेन विशिष्ट गुण है ये। वर्सटैलिटी हो गया, डिलीजेंस हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, ऑटोमेशन हो गया और एक्यूरेसी हो गया कंप्यूटर का विशिष्ट गुण।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, कंप्यूटर का अर्थ बताइए। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग यंत्र है। कंप्यूटर क्या है? प्रोग्रामिंग यंत्र है जो प्रयोक्ता यानी कि प्रयोग करने वाले को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अथवा डेटा को कार्यान्वित करने के पश्चात उन्हें व्यवस्थित शब्दों या जटिल संख्याओं को गणना के रूप में संचित कर सकता है। इसमें आउटपुट को सरलता से समझ में आने वाले स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये सभी को पता है, आपको भी पता है कंप्यूटर क्या कर सकता है। प्रोग्रामिंग यंत्र है जो प्रयोग करता है उसको सूचना डेटा क्या करता है, वो फिट करता है और वो संचालन होता है। कंप्यूटर शब्द का यदि शाब्दिक विवेचन किया जाए तो कहा जा सकता है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर व अंग्रेजी, कंप्यूटर का लैटिन भाषा में क्या होता है अर्थ, कंप्यूटेयर, और अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना। अतः यह वह यंत्र है जो गणना करने के लिए काम में लाया जाता है। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ लैटिन भाषा में कंप्यूटेयर होता है और अंग्रेजी में आपका क्या होता है, कंप्यूट होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है, गणना करना। प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर के इतिहास पर प्रकाश डालिए। चलिए कंप्यूटर के इतिहास पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। तो कंप्यूटर का इतिहास 2500 वर्ष से भी पूर्व का है। कंप्यूटर के आविष्कार के लिए इसकी आवश्यकता का अनुभव किया गया। मनुष्य द्वारा एक तीव्र व सटीक गणना करने वाली युक्ति डिवाइस की निरंतर मांग व खोज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार का संभव बनाया। यानी कि मनुष्य चाहता था कि कौन सा ऐसा यंत्र बनाया जाए जिससे एकदम सटीक और अच्छी और दक्षतापूर्ण उत्तर मिले हमें गणना करने को। तो इसीलिए कंप्यूटर की आविष्कार यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी वाला सार्थक हो गया। चार्ल्स बैबेज ने सन 1842 में एक शक्तिशाली मशीन की रूपरेखा ड्राफ्टिंग तैयार की जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया है। तो सबसे पहले 1842 में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। यह यंत्र पूर्णतः स्वचालित बनाया गया। ठीक है, यह यंत्र गणित की आधारभूत क्रियाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकता था तथा इसकी गति 60 ही गणनाएं प्रति मिनट तक थी। 1 मिनट में 60 गणना करता था जो चार्ल्स बैबेज ने बनाए थे 1842 में एनालिटिकल इंजन। और वो भी क्या करता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता था, गणितीय संक्रियाएं करता था। यह पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करता था तथा इसमें निर्देशों को संग्रहित करने की क्षमता थी। यह मशीन स्वचालित रूप से परिणाम भी छाप सकती थी। चार्ल्स बैबेज इस मशीन की रूपरेखा के अनुरूप एक वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं कर सके। ठीक है, चार्ल्स बैबेज ने एक वास्तविक मशीन का निर्माण नहीं की कर पाए, किंतु उनकी यह मशीन एनालिटिकल इंजन ही आधुनिक कंप्यूटर का क्या हुआ, आधार बना। तो एनालिटिकल इंजन ही क्या है, कंप्यूटर को आविष्कार, जो आधुनिक कंप्यूटर है ये एनालिटिकल इंजन का ही क्या है, विस्तृत या वर्जन है ये। इसी कारण चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करने की वजह से ही चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। उसी से कंप्यूटर का आधारभूत या आधारशिला रखी गई। प्रश्न नंबर 39 देखिए। प्रश्न नंबर 39 क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर की प्रमुखतः 5 पीढ़ियां हैं। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955, द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964, तृतीय पीढ़ी 1964 से 1975, चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1990 और पंचम पीढ़ी 1990 से वर्तमान तक, आज तक। ठीक है, ये आपकी 5 को पीढ़ियां हो गई और इसका काल विभाजन भी आप लोग देख सकते हैं। याद करने के लिए 1942 से 55, फिर 55 से 64, फिर 64 से 75, 75 से 90, 90 से वर्तमान तक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40, कंप्यूटर की उपयोगिता एवं अनुप्रयोग बताइए। 2022 में प्रश्न पूछा गया है। अथवा कंप्यूटर की 2 उपयोगिता लिखिए। तो कंप्यूटर की उपयोगिता एवं अनुप्रयोग बताना है, 2022 में पूछा है। कंप्यूटर की उपयोगिता एवं अनुप्रयोग, तो इसकी क्या उपयोगिता है,
क्या यूटिलिटी है और क्या इसका एप्लीकेशन है। तो जीवन के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का उपयोग एवं अनुप्रयोग निम्नलिखित है। पहला क्या है, व्यापारिक क्षेत्र में भी उपयोग होता है कंप्यूटर का। व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है। व्यावसायिक संस्थाओं में आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से उचित नियंत्रण तथा उत्कृष्ट प्रबंध हेतु सटीक निर्णय लेने में कंप्यूटर की सहायता प्राप्त की जाती है। विभिन्न कारखाने हो गए या बिजनेसेस हो गए, सब जगह क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग होता है एक्यूरेसी के लिए। सेकंड, बैंकिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। हर जगह आप आजकल आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। क्या इसका उपयोग है, कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों में लेन देन की गणना तथा भंडारण के लिए होता है। कंप्यूटर द्वारा ही बैंकों में चेकों का भुगतान किया जाता है। ठीक है, इसका ये भी अलग उपयोग है। थर्ड, आपका शिक्षा के क्षेत्र में तो भी हो ही रहा है। तो कंप्यूटर द्वारा आज विभिन्न विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थियों को पढ़ाने का कार्य डिजिटल बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है, वो भी कंप्यूटर का ही देन है। चौथा देखिए, खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में तो कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न तरह के खेल खेलने में भी किया जाता है। लूडो हो गया, शतरंज हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, कार रेस, मोटर रेस, साइकिल रेस आदि प्रचलित खेल हैं। पबजी हो गया, ठीक है, आजकल बच्चे पबजी भी खेल रहे हैं। पांचवा आपका इंटरनेट व इंट्रानेट। तो इंटरनेट तथा इंटरनेट भी कंप्यूटर तकनीकी की देन है। इनके द्वारा विभिन्न व्यापारिक संस्थाएं जैसे देश विदेश में अपना व्यापार कर रही हैं और अपना उत्पाद बेच रही हैं। वो इंटरनेट के द्वारा ही धन का आदान प्रदान सुगमता से किया जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी से कुछ भी खरीद रहे हैं तो। चौथा, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर के विविध उपयोग हैं। उसके बाद कार्यों कार्यों की सूची बनाना, उनके संबंध में विविध सूचनाएं रखना, अध्यापकों के संबंध में सूचनाएं रखना, परीक्षा परिणाम बनाना, उनकी व्याख्या करना, परीक्षण सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा करना, प्रश्न पत्र निर्माण तथा उनका मुद्रण करना आदि कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। सब ये कंप्यूटर के क्या आपके हो गए, कंप्यूटर की उपयोगिता हो गई और कंप्यूटर के अनुप्रयोग हो गए। तो आपका शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में हो गया। और सबसे लास्ट आपका सातवां देखिए, किसके क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता है, सातवां मेडिकल विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में क्या उपयोग है इसका, कंप्यूटर का। तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान हेतु कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। कंप्यूटर का उपयोग औषधि निर्माण से लेकर उपचार तक की संपूर्ण क्रिया में हो रहा है। एमआरआई मशीन हो गया, एक्सरे मशीन हो गया, ठीक है, ये सब कंप्यूटर की ही देन है। तो मेडिकल के भी क्षेत्र में हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम में आपको सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जो भी यहाँ पे क्लास चलता है आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ इस क्लास को ग्रुप में व्हाट्सएप पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।